किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का वीडियो गेहूं के अंदर जो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, चाहे बथुआ है, पालकिया है, सरसों है, इनको नष्ट करने के लिए किसान को किस दवाई का यूज करना चाहिए, कौन सी दवाई इसके ऊपर कारगर होती है, जिसके कारण किसान का खर्चा बहुत कम लगे, पैसा कम लगे, मेहनत कम लगे और किसी प्रकार के साइड इफेक्ट न हो। साथियों, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि जो किसान मेरे वीडियो देख रहे हैं उन किसानों के मैं बता देता हूँ कि 30 और 35% तक के पैसे खेती के मामले में बच रहे हैं, क्योंकि बहुत कम खर्च के अंदर उनका सही काम चल रहा है। क्यों? और वो कारण है कि वो समय पर सही दवाई का यूज करते हैं, जिनका बेहतर अच्छा रिजल्ट आता है, जिसके कारण दोबारा और तिबारा स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं बता देना चाहता हूं कि जो किसान 2,4-D खरीदता है, क्यों खरीदता है, 2,4-D किस लिए खरीदता है, एलग्रीप खरीदता है, एलग्रीप किस लिए खरीदता है, इन दोनों के बारे में बताने जा रहा हूं। संपूर्ण रूप से सुने, अच्छी लगे और आपको समझ आए तो आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान से प्रयोग करके देख लें, आपको 1000% रिजल्ट मिलेगा। अपने किसान साथियों, दोस्तों, सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे पता चले कि बाज़ार में फंडा क्या चल रहा है। और इसीलिए कहता हूँ कि इस बाज़ार की थोड़ी जानकारियों का भंडा फोड़ने के लिए मैंने किसान को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है, जागरूकता रूपी चैनल जो यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया पर चलाया है। इसीलिए आपसे कहा जाता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और बाजार के अंदर जो आपकी जेब काटी जा रही है, बिना मतलब की जेब काटी जा रही है, इससे बचने के उपाय सुनिए। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि किसान 2,4-D और एलग्रीप के लिए जब सिफारिश की जाती है तो एलग्रीप कहते हैं कि पालकिया जो बाखड़ी होती है कांटेदार, उसको मारने का काम करती है। ठीक है भाई, करती है। 2,4-D के लिए कहा जाता है कि ये चौड़ी पत्ती वाले बथुए आदि को मारने का काम करती है। हाँ, करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एलग्रीप भी दिखाऊंगा, एलग्रीप के रेट भी बताऊंगा, नोट कर लेना। क्योंकि दूर दराज के किसानों की जो लूट हो रही है, वो लूट मैं बिल भी निकाल लूँ, बिल भी है मेरे पास, उस लूट से बचाने के लिए हर संभव किसान की मदद की जा रही है। क्योंकि कुछ लोग दूर दराज के एरिया में बैठे किसानों से भारी और भारी पैसा ले रहे हैं। किसान को इस बात का पता होना चाहिए कि दवाई बाजार में क्या रेट आ रही है। मैं एक एक दवाई के रेट, उसका रिजल्ट, कौन सी ठीक रहती है, डोज कितनी होती है, बार बार किसान को बता रहा हूँ। क्योंकि किसान के यदि 100 रुपये भी बचते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज मेरे किसान के 100 रुपये बच चुके हैं। इसीलिए रात और दिन प्रयत्न और मेहनत करता हूँ कि आपको किसी तरह का नुकसान नहीं हो पाए। साथियों, एलग्रीप जो होती है मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये एलग्रीप, ये DuPont की है। एलग्रीप जो है, एलग्रीप नाम से आई है, DuPont की है। और रेट कितना लगा है, ये मेरे पास बिल है, केवल 85 रुपये। देख लेना, DuPont की एलग्रीप केवल 85 रुपये में आई है। ध्यान रखने वाली बात है, सुनने वाली बात है। परंतु कुछ किसान साथी इस एलग्रीप के साथ 2,4-D का मिश्रण करते हैं। कोई 36% लेता है, कोई 56%, 58% लेता है। भाई, किस लिए लेते हो? जब 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले को मार रही है और एलग्रीप भी चौड़ी पत्ती वाले को मार रही है, तो फिर हम एक ही दवाई लें, दो क्यों लें? साथियों, 2,4-D के इस्तेमाल से पालक क्या नष्ट नहीं होता। जो बाखड़ी होती है चौड़े पत्ते वाली, पालक जैसे पत्ते होते हैं, इसलिए हमें एलग्रीप का इस्तेमाल करना पड़ता है। परंतु एलग्रीप का इस्तेमाल तो हम पालक के लिए कर रहे हैं, फिर 2,4-D का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि एलग्रीप चौड़ी पत्ती वाले को नष्ट करती है। और बथुआ हो, चाहे सरसों हो, या और कोई चौड़ी पत्ती वाला घास हो, वो चौड़ी पत्ती के श्रेणी में आता है। तो चौड़ी पत्ती के जितने भी घास के जो पौधे होते हैं उन्हें तो एलग्रीप ही नष्ट कर देती है। फिर 2,4-D की जरूरत क्यों है? वो जरूरत इसलिए है कि यदि आप 2,4-D के साथ
एल ग्रीप के साथ 2,4-D खरीदेंगे तो कंपनी को फायदा होगा। आपका पैसा वेस्ट जा रहा है, जाओ, कंपनी के पैसे बनने चाहिए। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान करने वाली बात है। 1 बीघा जो राजस्थान का पक्का है बीघा है, उसमें 1 पैकेट, एकड़ जो हरियाणा का एकड़ है उसमें 1.5 पैकेट, और हेक्टेयर की मैं बता दूं, हेक्टेयर के अंदर 2 या 2.5 पैकेट एल ग्रीप का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पालकिया, आपकी सरसों, आपका बथुआ, जो भी चौड़ी पत्ती वाला घास आपकी गेहूं के अंदर खड़ा है 100% खत्म हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर होगी, 2,4-D का छिड़काव करते ही दूसरे दिन रिजल्ट दिखेगा, परंतु एल ग्रीप का छिड़काव करने के 2 या 3 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे, परंतु रिजल्ट पक्के मिलेंगे। डूपॉन्ट की जो सबसे टॉप कंपनी है, हमारे भारत के अंदर सबसे टॉप कंपनी डूपॉन्ट की चल रही है, जो एल ग्रीप बेच रही है, एल ग्रीप नाम से बेच रही है। 85 रुपए की आती है, केवल 85 रुपए प्रति बीघा, और 100, 110, 20 रुपए प्रति एकड़, और 250-300 रुपए प्रति हेक्टेयर की दवाई से हम हमारे खेतों में खड़ी हुई चौड़ी पत्ती वाले को संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हैं। फिर 2,4-D की जरूरत क्या है? मैं सभी किसानों से भी निवेदन करना, प्रार्थना करना चाहता हूं, कोई जरूरत नहीं है 2,4-D की। पैसा मत लगाइए, क्योंकि एल ग्रीप चौड़ी पत्ती वाले को मार रही है, और एल ग्रीप मार रही है जब फिर हमें दूसरी दवाई की जरूरत क्या है? एल ग्रीप डालना हमारी मजबूरी है, क्योंकि एल ग्रीप के बगैर पालकिया जो बाघड़ी रूपा होता है वो नहीं मरता है, इसलिए एल ग्रीप का इस्तेमाल हमारे लिए जरूरी है, परंतु 2,4-D की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी जई और गुल्ली डंडा आदि को खत्म करने के लिए एक वीडियो में बताऊंगा, रेट भी बताऊंगा, और किसानों के पैसे बचाने का भरपूर प्रयत्न करूंगा, क्योंकि कचरा नष्ट करने के लिए अरबों करोड़ों रुपए की 2,4-D बाजार में बिक जाती है, और किसान को रिजल्ट तो एल ग्रीप से ही मिल रहा है, जो 2,4-D की जरूरत क्या है। परंतु कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 2,4-D साथ में मिलाकर के किसान को खेत में डालने की बात कही जाती है। 36% वाले 2,4-D को किसान ले जाता है और उसकी शीशी या बोतल बाहर रह जाती है, तो हजारों एकड़ का नरमा बेल बन जाता है, भारी भरकम नुकसान हो जाता है। उससे कोई मतलब नहीं, किसान का पैसा बैठ जाता है, कोई मतलब नहीं, कोई बात बताने वाला नहीं है। यह किसान है जो असली बता रहा है, और मेरा एक वीडियो में खेत में स्प्रे भी करता हूं, और 10 वर्ष से लगातार अकेली इस एल ग्रीप का प्रयोग, जब से ये आई है तब से इसका प्रयोग कर रहा हूं, संपूर्ण रिजल्ट मिल रहे हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जब आप पानी लगाएं उसके साथ खाद दे रहे हैं, कम से कम पानी लगाने और खाद देने के 7 दिन बाद में स्प्रे करें, क्योंकि जिस टाइम आपने पानी दिया, आपने खाद दी, तो संपूर्ण रूप से जो भी आपका कचरा चौड़ी पत्ता वाला था वो मजबूत हो गया, उसे संपूर्ण खाद मिल रही है, तो फिर दवाई का रिजल्ट कम दिखाई देगा। चाहे कोई भी दवाई हो, घास वाड़ने वाली, कचरा खत्म करने वाली कोई भी दवाई हो, उसको पानी लगाने, खुराक देने के कम से कम 7 दिन बाद स्प्रे करें, यदि आपको संपूर्ण रिजल्ट लेना है तो। मैंने एल ग्रीप की डोज, एल ग्रीप का रेट सारे के सारे आपको बताए। आपसे भी निवेदन प्रार्थना है, यदि आपको पैसा बचाना है, रिजल्ट देखना है, खेती के अंदर 2 पैसे की बचत करनी है, तो आप मेरे द्वारा कही हुई बातों पर अमल करके आगे बढ़िए, 100% आपका रिजल्ट और पैसा बचेगा। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर हर किसान तक शेयर करेंगे, उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे, उसका खर्चा बचाने का काम करेंगे, और इस चैनल के साथ जुड़ करके अपनी खेती को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। जय हिंद।